अच्छी ये निशान क्या सेट है ब्लू वाला ये जरूरी है डालो। हरे कृष्ण रुई माता जी, हरे कृष्ण संतोष माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विशाल प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्णा दंडवत प्रणाम जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हर्ष प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी को माता दंडवत जी। प्रणाम। गोकुल माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को दंडवत। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी नरसिंह आरती गाइए। जी जी गुरु जी हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शीलाटंका नखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा
वहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी। बहुत सुंदर। बोल माता जी हरे कृष्ण नाम हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए। जी जी बोल। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध इस प्रकार से हैं। पहला, पवित्र भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नामों में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवत नामों के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का उपदेश करना। 10वां, भगवत नामों का जप करने पर पूर्ण विश्वास न करना और इसकी इतनी अधिक अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। सावधानी पूर्वक जप न करना भी अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भागवतों को इन नाम अपराधों से दूर रहना चाहिए ताकि जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुंदर माता जी। हरे कृष्णा हरे बोल। बोल। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे धन्यवाद। राम हरे राम कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे भक्त को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। सभी कृष्ण भक्त को धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी जरूरत भक्तों प्रणाम को गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी। तो हम शुरू करते हैं। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। आज किसका टर्न था बताने का वैसे? प्रियंका माता जी का। गुरु जी आज एक हानि जीत कोई नए आया मेरे ख्याल से, हम उनका स्वागत करते हैं। जी, तो जो भक्त नए आए हैं उनका हम हमारे सत्र में स्वागत करते हैं। और जी, तो हम जन्माष्टमी आ रही है, इसके लिए हम कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को जन्माष्टमी के लिए तैयार करें। और भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से प्रकट हुए थे इस संसार में, उस तरह से हम अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर सके। तो कल हमने सुदामा की कहानी ली थी, जिसमें सुदामा भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में भेंट करने के लिए जाते हैं। जी, तो इसके ऊपर हमने काफी चीजें बताई थी कल। और हम कहाँ पर आए थे, किसी को पता है? हम कल कहाँ रुके थे? तो हम रुके थे जहाँ पर पूछा करके सुदामा जी ने कहा कि यदि आप बार बार ही कहेंगे तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस बात में मुट्ठी भर जो पोहा जी। था उसका। ओके, तो हम रुके थे जैसे कि वो जो थैली है जिसने सुदामा पोहा लेके आया था, तो भगवान ने उसको जबरदस्ती छीन लेते हैं। और हम ये भी देखे थे कि किस तरह से सुदामा हिचकिचा रहा था कि कैसे मैं उस थैली को द्वारकाधीश कृष्ण को दे दूं, है ना। तो इसके लिए हमने उदाहरण भी दिया था आपको कि अगर कोई संसार का सामान्य व्यक्ति, अगर पंत प्रधान अगर उसका मित्र भी है, और अगर वो कुछ लेके जाता है उसके लिए उसके पास, तो शायद ही वह उसको देना पसंद करेगा, है ना। लेकिन मैं हम वापस बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण है वह भावग्राही जनार्दन है। तो इसलिए हमने काफी उदाहरण देखे उसके ऊपर। हमने सबसे पहले उदाहरण देखा विदुरानी का, जो भगवान को छिड़का देती है और भगवान उसको प्रेम से खाते हैं। उसके बाद हमने उदाहरण देखा शबरी माता का, जो बेर है, झूठे बेर भगवान को खिलाती है ना। तो इस तरह से हमने काफी उदाहरण देखे थे। तो आज थोड़ा सा हम इस कथा को समाप्त करेंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अभी इनके ऊपर कृपा करते हैं। तो कल एक पार्ट 1 हमने देखा था, जिसमें हमने पूरी डिटेल में चर्चा की थी कि किस तरह से सुदामा भगवान श्री कृष्ण को मिलने आता है, लेकिन वह कोई भौतिक इच्छा के साथ आता है क्या मिलने के लिए? तो कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। कौन सी इच्छा थी अशोक चावला प्रभु, बताइए, किस इच्छा से वो आया था भगवान के दरबार में? श्री कृष्ण को मिलने आया था जी, भगवान जी को मिलने आया था, उनके दर्शन करने आए थे। हाँ जी, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं कृष्ण को काफी दिन हुए दर्शन नहीं कर पाया, है ना। तो ओके, और हमने अगर कल का हम थोड़ा सा पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि ताकि हम थोड़ा सा रिकैप करें, क्योंकि हमारा बद्ध मन ऐसे है कि भूल जाता है बहुत सारी चीजों को, है ना। तो जी, सुदामा की पत्नी किसकी लड़की थी? जी, सुदामा की पत्नी गर्गाचार्य की लड़की थी, बराबर है। और उसके पश्चात सुदामा के वस्त्र कैसे खूबसूरत थे? स्त्री मारे हुए थे या बहुत मैले फटे हुए थे? चेले फटे हुए। जी जी, मैले हुए थे। ओके जी। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके वस्त्र फटे हुए हैं, लेकिन वह अंदर से भक्त है, तो क्या हम उसको पहचान सकते हैं उस लिबास में? शायद नहीं, बहुत कठिन है ना। तो लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको क्यों पहचाना? क्योंकि वह कृष्ण के मित्र थे, मित्र थे, भक्त थे,
है ना, इस तरीके से। जी, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम कि तो आप सबको पता है कि फिर भगवान ने दंडकर्ता नाम से दंडकर्ता नाम। जी, तो भगवान उसको पूछते हैं, हे मित्र, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो भगवान जबरदस्ती वह वस्त्र में जो पोहा होता है उसको लेते हैं और खाते हैं। पहले ही मुट्ठी खाते हैं और जब दूसरी मुट्ठी खाने वाले होते हैं तो कौन उसका हाथ पकड़ लेती है? भगवान का रुक्मिणी रुक्मिणी माता जी। हाँ, भगवान का हाथ रुक्मिणी पकड़ लेती है और इस तरीके से रुक्मिणी कहती है भगवान कृष्ण को, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने इनका एक निवाला खाने के पश्चात ये सुदामा सारे ब्रह्मांड का राजा हो गया है अभी, और अगर आप दूसरा निवाला भी खाएंगे तो फिर क्या होगा? हमें सुदामा की सेवा करनी पड़ेगी और हमें आपकी सेवा छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए रुक्मिणी क्या करती है? हाथ पकड़ लेती है, आप और मत खाइए। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने जी भरकर, तो भगवान ने कहा कि तुम भी आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, है ना। तो उसने तो कभी देखा नहीं था, डाइनिंग टेबल एकदम चमकीले चमकीले आइटम थे खाने के लिए, और सुदामा ने तो जिंदगी में ऐसा खाना खाया नहीं होगा क्योंकि उसको खाने को ही नहीं मिलता था। तो जी भरकर खाना खाया। फिर रात्रि भगवान ने कहा रुक्मिणी को कि मैं जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप इतनी रात को? कहा कि मेरा मित्र आया है, मुझे मेरे मित्र के साथ रहने दो। तो इस तरीके से भगवान ने वह रात सुदामा के साथ बिताई और सुदामा को कैसा अनुभव हुआ? मानो वह वैकुंठ लोक में आ गया, है ना। तो हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है। अगर आप वैकुंठ का अनुभव चाहते हो कथा में, तो हर एक शब्द पे हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें कोई दो चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना, एक ही समय में। खास करके दोपहर के सत्र में हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुबह तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी लोग व्यस्त रहते हैं अपने घर के कामों में, लेकिन दोपहर के समय आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इस कथा का सही पोषण हमारे हृदय में तभी हो सकता है जब हम इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ओके। और जी जी, तो अगले दिन अभी सुबह हो जाती है और अगले दिन ब्रह्मांड के, किसी का माइक चालू हो गया है, देखिए जरा। ओके जी, तो अगले दिन ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। देखिए अभी अभी यहाँ पर ना, अभी यहाँ पर हमको ध्यान पूर्वक सुनना है। अभी जो अगर आपने नहीं सुना है कोई बात नहीं, अभी अगर आप देखोगे तो सुदामा ने अपनी मन की बात कही है क्या भगवान के सामने? अपनी मन की बात नहीं कही, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं कहा जी, क्योंकि पत्नी ने क्या बोलकर भेजा था? कौन बताएगा? पत्नी ने क्या बोलकर भेजा था सुदामा को? जी, जरा फिंगर को रेज कीजिए, क्या बोलकर भेजा था? जी, ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, चंदन दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, उनकी पत्नी ने ये कह के भेजा था कि मतलब आप मतलब पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं उनके मित्र हैं, तो हमारे घर में जैसे खाने के लिए भी नहीं मतलब है, मतलब दोनों टाइम का खाना भी नहीं उपलब्ध है, तो आप उनसे ये कहना जैसे अपने मित्र से कि मतलब हम खाने के लिए भी
वो जी। है बहुत। जो ओके, तो मेरा दूसरा सवाल है कि उनकी पत्नी खाना क्यों मांग रही थी? जी। क्योंकि वो हम्म। क्योंकि वो मतलब अपने पति भरपेट नहीं खाते हाँ थे उनके लिए। जी, अपने पति के वो खाना खिलाना चाह रही थी, तो इसमें भी उसका कुछ स्वार्थ था क्या, पत्नी का? कोई नहीं स्वार्थ था नहीं था उनका। एक तरीके से, है ना? दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, है ना? बराबर है। आप लोगों ने कभी ऐसा ये पूरे भागवत के दृष्टिकोण से कहानी सुनी है ऐसे? क्योंकि मैंने बचपन में कैसा सुना था पता है क्या, कि सुदामा के पत्नी को बहुत धन चाहिए होता है, तो वह अपने पति को कहती है कि आप जाओ और लेके आओ जाओ, और इस तरह से मैंने कहानी ये सुनी है। फिर भगवान उसको सब कुछ देते हैं और सुदामा माला माल हो जाता है, बस हो गई कहानी, एंड होगी। तो मैंने तो हाँ, ऐसे ही सुनी है, आपने भी सुनी। शायद ऐसे ही सुनी होगी, है ना? जी गुरुदेव, ऐसे ही जी, सुनने में आ जाता हाँ ऐसे है। ही सुनी होगी। ओके जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भागवतम के दृष्टिकोण से इस कहानी को समझे। ओके, तो इस तरीके से अभी सुदामा ने टाटा बाय बाय किया कृष्ण को। कृष्ण ने कहा, मित्र छोड़ के जा रहे हो मुझे, वापस आना। तो कृष्ण के आंखों में भी आंसू थे, सुदामा के आंखों में भी आंसू थे। और इस तरीके से, क्योंकि अगर किसी का भक्त से भगवान से संबंध है, और जब भक्त भगवान से जुदा होता है दर्शन के विषय विषय से, तो उसको याद आती है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, इस संसार में माँ और पुत्र का रिश्ता थोड़ा सा अधिक गहन माना जाता है, कम से कम 5 साल के लिए, है ना? उस समय माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती, बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। लेकिन गुरुजी आवाज जीवात्मा नहीं आ का, रही। हरे कृष्णा। अरे आ गुरु रही जी। है आवाज। आ रही है गुरुजी, आवाज आ रही है। आ रही है। जी, तो जी, तो आप बेसिकली मुझे मैसेज कीजिए अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो, है ना? मैं समझ जाऊंगा। तो आप ऐसा अनम्यूट करके मत बोलिए, या फिर अशोक चावला प्रभु, आप अकेले ही बोलिए अगर आवाज नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है? क्योंकि इससे मुझे कथा कहने में बहुत बाधा होती है फिर। ओके, जी गुरु जी। तो मैं ये कह रहा था कि संसार में माँ और पुत्र का रिश्ता है, वह गहन माना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा रिश्ता होता है एक भक्त का भगवान से। तो हम इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे कि सुदामा कृष्ण से कितना प्रेम करता था, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कितना प्रेम करते थे, ये हम हमारी कल्पना से परे है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। क्या मछली पानी के बिना रह सकती है? मछली पानी नहीं। के बिना नहीं नहीं। रह नहीं। सकती, है ना? गुरुजी। आप कितना भी उसको सुविधा दीजिए, वो नहीं रह सकती। उसी तरीके से भगवान का भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, चाहे आवाज नहीं आ उसके रही पास, गुरुजी। चाहे उसको आप कुछ भी दे दो, है ना? जी आ रही है गुरु जी, आ रही है। इंदु जी। माता जी, आप लॉग आउट होकर दोबारा लॉग इन कीजिए। तो ओके, सबको सबको लेके चलना कभी कभी कठिन हो जाता है। आप मैसेज अच्छे से सुनते नहीं है। ओके, तो ठीक है। तो एक्चुअली नहीं आ रहा, अभी मैंने करा था। हाँ, ले आना नमकीन मत वो हम्म, बंद का एक पैकेट। ओके, तो अभी यहाँ पर अगले दिन क्या होता है देखिए। भगवान श्री कृष्ण अपनी अ, घर गृहस्थी में लग जाते हैं, और सुदामा रास्ते में चल रहा है अपने घर की ओर। और अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्राह्मण हर्षित था। तो भगवान ने ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया था। तो मेरा आप लोगों के पास सवाल है अभी, सुदामा इतना खुश क्यों था? जी, फिंगर को रेज कीजिए।
और सब पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल, ये मुझे लगता है कि इसका आंसर सबको आना चाहिए कि जी। ओके जी, रूही एंगल एंगल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी वो कृष्ण जी से मिलकर आई थी, इसलिए बहुत ज्यादा खुश थी। ओके, हरे और कृष्ण। थोड़ा सा अंदर जाके, उत्तर आपका बराबर है, मिलके आए थे तो हमको भी पता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ था सुदामा को? जी गुरु जी उन्होंने बहुत सम्मान दिया था उन्हें, उनके दोस्त भी थे, बहुत समय के बाद मिले थे उन्हें। जो तड़प थी उनकी वो थोड़ी सी पूरी हो गई थी गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके जी जी ओके जी, विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि पहला कारण था उनका कृष्ण से मिलना, और दूसरा था कि उनके हाथ का उन्होंने 3 मुट्ठी चावल उन्होंने ग्रहण किया था, उसका उनको बहुत हर्ष था, इसलिए वो खुश थे। जी ओके, तो ये एक पॉइंट इन्होंने ऐड किया विशाल इगावे प्रभु ने, कि जो उन्होंने लाया था, खास करके अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपने दी हुई भेंट वस्तु का कोई अप्रिसिएशन करता है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बहुत अच्छा। आपको लगेगा कि मेरा यहाँ आने का चीज हो गया, क्योंकि मैंने जो वस्तु लाई थी उसका बहुत बड़ा सम्मान हो गया। और इतना ही नहीं कि वो सोच रहे थे कि कृष्ण की रानी रुक्मिणी ने भी खाया, क्या मेरा सौभाग्य है उस पोहे का, है ना? अभी मैं वापस बता रहा हूँ, भगवान उस पोहा खाने में आनंद नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऐसा होता था तो महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि आप दुशासन पैलेस में रहिए और वहां पर 56 भोग आपको मैं दे दूंगा। लेकिन भगवान वहां से कहाँ गए? भगवान वहां पर न जाकर विदुर के घर गए। तो मैं वापस आपको बताना चाह रहा हूँ, भगवान को पोहा में आनंद नहीं आ रहा था, भगवान को उस पोहा के पीछे जो भावना थी उसको भगवान खा रहे थे। क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर क्या करेंगे, कल से पोहा बनाना शुरू करेंगे घर में, पोहा बनाते हुए है ना? तो ऐसा नहीं है, आप प्रेम से कोई भी चीज भगवान को दे देंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि कृष्ण को पोहा प्रिय था, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण को सब कुछ प्रिय है, अगर उसमें क्या होना चाहिए? भाव। प्रेम। भाव। तो इस तरीके से यह समझना होगा कि सुदामा के लिए इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्य देने जा रहे थे। तो भगवान ने डिसाइड किया कि मैं सुदामा को सब कुछ दूंगा अभी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण सुदामा के साथ मार्ग पर कुछ दूरी तक गए थे। आप में से कितने लोग जब कोई घर में आते हैं तो आप उनको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाते हैं? पहले ऐसे लोग आते थे, मुझे याद है कि 10-15 साल पहले हम जब मामा चाचा या दादी के घर में जाते थे, है ना, तो बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाने का रिवाज होता था, है ना, बराबर है। अभी वो सब नहीं दिखता है ना। सब लोग अभी इतने बिजी हो गए हैं मोबाइल आने से कि किसी को वह भावनात्मक रूप से किसी को छोड़ने के लिए जाना अभी बहुत कम हो गया है। लेकिन पहले मुझे याद है कि कोई जब जाने के लिए निकलते थे तो सारे घर के लोग दरवाजे के बाहर तक खड़े रहते थे ऐसे, और ऐसे टाटा करते थे, पता है? ऐसे देखा है आपने? ऐसे ऐसे टाटा करते हैं, ऐसे टाटा करते थे, और आपको भी लग रहा होगा अरे मैं वापस आऊंगा, है ना। ऐसे विचारों का आदान प्रदान होता है कि मैं वापस आऊंगा, है ना। और अगर कोई कहता था कि मैं जा रहा हूँ, तो वो लोग क्या कह रहे थे? जा रहे हो ऐसा मत कहो, ऐसा कहो मैं वापस आ रहा हूँ। आ रहे हैं। जी, तो इतना मतलब पहले होता था ये सब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आचार्य कहते हैं कि जब सुदामा जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण कुछ दूर तक छोड़ने के लिए गए थे। तो इसमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं
तो कृष्ण ने सुदामा के लिए कोई समय नहीं निकाला। कृष्ण ने सुदामा के लिए समय निकाला। और मैं बताऊं, इस संसार में सबसे बड़ी बात है किसी के लिए समय निकालना। क्योंकि संसार में पैसा भी कोई दे सकता है आपको, है ना। आपको जो चाहे मन चाहे वस्तु कोई भी खरीद के दे सकता है, लेकिन समय देना हो कोई नहीं देता है। देखो आपके घर में भी नहीं मिलता होगा, है ना। क्या लगता है अशोक चावला प्रभु, आपको सही बोल रहा हूँ मैं, है ना। जी कि गुरुजी। समय ही नहीं कोई दे रहा है अभी। तो इसके लिए इस संसार में अभी जो सबसे बलवान है, और कोई भी अगर सबसे बड़ी महंगी चीज है, तो मैं तो कहूंगा कि समय ही है। क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है किसी को देने के लिए, है ना। बेचारा बच्चा आता है कभी कभी, पिताजी 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 आप जरा घोड़ा बन जाइए ना, मैं आपके ऊपर जरा बैठ जाता हूँ। पिताजी गुस्से से कहता है, चले जाओ यहाँ से घोड़ा बनने के लिए। यार इतना मुझे ऑफिस वालों ने घोड़ा बना के रखा है, अभी तू मेरे ऊपर बैठेगा घोड़ा घोड़ा खेल के। हाँ, ऐसा दो चार सुनाएगा उसको। तो जी, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण चले। और सुखदेव गोस्वामी आगे लिखकर बोलते हैं कि यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अपनी ओर से कुछ भी मांगने से में अत्यधिक वह संकुचित हो रहा था। क्योंकि बार बार उसको याद आ रहा था अपनी पत्नी की, कि पत्नी ने मुझे भेजा है ना। क्यों भेजा है पत्नी ने मुझे? पत्नी ने मुझे भेजा है कि कुछ धन लेके आ जाओ तुम्हारे मित्र से। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया हूं। तो रास्ते में सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। तो रास्ते में कई विचार उसके मन में चल रहे थे। पहला विचार, जी बोलो वृषाली तट, बोलो पहला विचार क्या चल रहा था सुदामा के मन में, और दूसरा विचार कौन सा चल रहा था? जी हाँ जी बोलिए। पहला विचार दूसरा विचार कौन सा चल रहा था? गुरुजी मैंने सुना नहीं मुझे शब्द। अच्छा, सुना नहीं आपने? ओके, मैं कुछ मैंने तो नहीं लाया और मैं क्या कहूंगा आगे जाके। ओके, तो मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए सुनिए। आप आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जी बताइए कि कौन सी दो चीजें मैंने अभी बताई आपको, कि रास्ते से जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन में काफी विचार आ रहे थे। जी बताइए काजल शर्मा। जी नेक्स्ट, ओके सोमाकर जी। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। पहला मुझे ऐसा लगता है गुरु जी आपने बताया कि पहले वो बहुत आनंदित थे, बहुत खुशी थे कि वो अपने मित्र बचपन के मित्र से मिले थे। ये सोच के वो बहुत प्रसन्न थे। और दूसरे साथ ही साथ उनको ये भी विचार हो रहा था कि उनकी पत्नी ने बोला था कि कुछ धन लेके आना है, जो कि उनने माने उनको कृष्ण से बोलना भूल गए थे, माने वो बोलना नहीं चाह रहे थे। ये मुझे लगता है ये दो विचार थे। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी। तो पहला विचार था, जैसा कि सोमाकर ने बताया, कि मुझे कृष्ण ने बहुत सम्मान दिया। कृष्ण से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं वैकुंठ में था, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। जैसा हम यात्रा में जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि वहीं पर रहूं मैं, है ना। और दूसरा है कि मेरे पत्नी ने भी मुझे कुछ कहा था, कुछ धन लेके आ जाओ या अपने भोजन के लिए कुछ लेके आ जाओ। लेकिन मैं अभी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा। तो ये सारे विचार उमड़ रहे थे। ओके, देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए कथा, क्योंकि ये आपको कथा में घुस जाना है। इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई दूसरा चीज याद ना आए। आप अंदर घुस जाइए। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने रास्ता है और सुदामा इस रास्ते से जा रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो इस तरीके से सुदामा बहुत संतुष्ट था, लेकिन अंदर से, क्योंकि उसको भगवान का दर्शन हुआ था। तो सुदामा ने सोचा, भगवान कृष्ण तो ब्राह्मण भक्त के रूप में तो प्रसिद्ध है,
और मैंने स्वयं इसे भक्ति को देख लिया है। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया। तो ये पहले वो सोच रहे थे कि कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया, मुझ जैसे भिखारी को, मुझ जैसे दरिद्री को। तो ये पहला विचार आ रहा था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इससे क्या समझ में आता है, ये कृष्ण है, ये किसी को पक्षपात करते हैं क्या कि इनको अच्छा ही इनको, जो अगर पैसे वाला भक्त रहेगा तो ही कृष्ण इनको सम्मान देंगे, ऐसा भी नहीं है। सुदामा के पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। अगर आपको कोई कहेगा अरे कृष्ण भक्त बनना है तो तुम्हारे पास पैसे चाहिए बहुत, तो ये उदाहरण सटीक है उसके लिए। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण ने सुदामा को आलिंगन किया, क्योंकि सुदामा बाह्य दृष्टि से भिखारी था, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो सबसे अमीर था। क्या था उसके पास, कौन सा धन था बताइए सुदामा के पास जिससे वो अमीर था? तो उनके पास कृष्ण की भक्ति था, प्रेम, कृष्ण प्रेम था। प्रेम भाव पूरा परमार्थ हाँ थे। कृष्ण भगवान जी, जी का प्रेम गुरु जी। हाँ जी जी। तो कृष्ण प्रेम था उनके पास, और जिसके पास कृष्ण प्रेम है वह इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, चाहे वो झोपड़ी में ही क्यों ना रह रहा हो या फुटपाथ पर ही क्यों ना सो रहा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो सुदामा ने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, और कृष्ण कौन है? कृष्ण तो भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, तो भी उन्होंने मुझे दोनों भुजाओं से आलिंगन किया, और वो भी सबके सामने। तो सुदामा इतना दीन था कि वह अपनी निर्धनता को किसका फल मान रहा था कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में पाप किए होंगे। पाप किए थे। तो इस तरीके से वह कह रहा है मैं पापी हूँ, है ना। तो इस संसार में सबसे सुंदर होना, ज्यादा पढ़ा लिखा होना, या जन्म लेते ही, है ना, सोने की चम्मच से खाना खाना, तो ये सब हमारे पुण्य कर्म पर आश्रित होते हैं। और किसी का जन्म गरीब घराने में होना, पढ़ाई लिखाने के लिए पैसे नहीं होना, तो ये सब पाप जो कर्म के परिणाम माने जाते हैं। तो सुदामा सोच रहा था कि मैंने शायद पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, इसलिए मैं इतना दरिद्री बन गया हूं। सोच रहे थे कि मैं इतना पापी हूं कि कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया, मुझ जैसे पापी को। ऐसा चैतन्य महाप्रभु किसको आलिंगन करते हैं आपको पता है? चैतन्य लीला में कौन मुझे बताएगा? चैतन्य महाप्रभु जब दरवाजे पर, श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित सनातन नहीं, हाँ हरिदास ठाकुर ठाकुर पूछ के घर गया था। सनातन जी, ओके। प्रतिभा कुमारी, बोलो किसको आलिंगन किया था चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने? हरिदास ठाकुर को आलिंगन नहीं किया, उनके घर जाते थे भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके। आलिंगन किया था, नहीं, आलिंगन किया था सनातन गोस्वामी को, जब वह, आपको पता है, द्वार पर खड़े थे, उनके पैर को छाले आ गए थे, मैंने कहानी सुनाई थी। तो उनका पूरा शरीर है वह एकदम, जगन्नाथपुरी में, हाँ, जगन्नाथपुरी में जब आते हैं ना, जब वह वहां से नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़कर, राजा के घर से आते हैं, हाँ, चलाकी से आते हैं, तो उस समय उनके पैर को छाले आए हुए थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जाओ देखो दरवाजे पे भगवान का महान भक्त आया है, लेके आ जाओ उसको। तो जाता है और कहता है कि दरवाजे पे तो कोई भिखारी है, कोई नहीं है भक्त। तो महाप्रभु कहते हैं मैं जाता हूँ। जैसे महाप्रभु जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सनातन गोस्वामी को देखते हैं, और सनातन गोस्वामी के शरीर पे पता है क्या हुआ रहता है? जैसे फोड़े आए रहते हैं, जिससे पस निकलता है। पस मतलब समझ में आते हो ना, जो छोटा छोटा सा किया है ना, हाँ, घाव में पस निकलता होता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। सोचो अभी, क्या आप और हम करेंगे?
अगर मेरा बेटा भी होगा तो भी नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उस हालत में भी आलिंगन करते, और सनातन गोस्वामी कहते हैं आप दूर हो जाइए, आप दूर हो जाइए, मेरा मेरा शरीर पे देखो कितना गंदा शरीर है मेरा। तो पता है भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सनातन तुम्हारे शरीर को आलिंगन करके मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। देखिए क्या भगवान की भावना है, जबरदस्त है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा आलिंगन करके मेरा हृदय पवित्र हो जाऊंगा, मुझे आलिंगन करने दो। ये जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज सुनाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सही में क्या क्या नहीं भगवान हमारे लिए सोचते हैं, और मैं कितना कम सोचता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ कृष्ण के लिए। तो ये भाव उमड़ आते हैं तभी। जी, तो इस तरीके से सुदामा भी इसी तरीके से सोच रहा था। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा गुण बोलते हैं इसको, जो आज हमने सुबह भी इसकी चर्चा की? इसको कहते भक्त हैं, वत्सलता। इसको कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता कृतज्ञता। जो, हाँ, कृतज्ञता मतलब मैं उसके लिए कोई लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कृष्ण ने मुझे लायक समझा। और मैं आज सुबह भी मैंने यही बात कही आपको कि ये अगर हमारे अंदर नहीं है, हम भक्ति में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, कृतज्ञता को रोज अपनाइए। रोज सोचिए कि मैं क्या था पहले, भक्ति में आने के पहले, और अभी मैं क्या हूँ। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं बहुत बिंदास हूँ, मेरा माला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमें रोज सोचना चाहिए कि आज का दिन मैं देख रहा हूँ, आज का दिन मैं कथा सुन रहा हूँ बहुत आराम से। इसके पीछे कई भक्तों ने मेरे लिए योगदान दिए हैं, कई भक्तों की मेहनत है। इसके ऊपर मैंने कहा भी था आपको, है ना। वापस बता रहा हूँ, मैं जब कृष्ण भावना में आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था। कई भक्तों ने मुझे फोन करके बुलाए थे मंदिर में, और उसके पश्चात भी हमेशा फोन आता था कि कुछ फेस्टिवल है, संडे फिस्टे आ जाइए, है ना। उसके पश्चात कई भक्तों ने मेरा यात्रा का स्पॉन्सरशिप भी किया है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। कई भक्तों ने, मैंने बताया था कि बीमारी के समय भी खाना खिलाया है। कई भक्तों ने इतने मीठे शब्द बोले हैं कि आज तक कभी ऐसे मीठे शब्द मैंने सुने नहीं थे। तो उन सारे भक्तों को मैं याद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि धन्यवाद भगवान, आपने ऐसे भक्तों को मेरे जीवन में भेजा ताकि मैं आपको समझ पाऊँ। हाँ? तो इसलिए जब भी अभी हम कर रहे हैं, अच्छे से कथा सुन रहे हैं, उसके पीछे कई भक्तों ने हमारे लिए सहायता की है। इसको कहते हैं कृतज्ञता। और ये अगर हमारे में नहीं है, कृष्ण हमको नहीं स्वीकार करेंगे, कदापि नहीं। ओके, तो इस तरीके से सुदामा सोच रहे कि मेरे साथ उन्होंने भाई जैसा बर्ताव किया, अपनी प्रियतमा के पलंग पर बिठाया जहां पर रुक्मिणी बैठती थी। मतलब एक तरीके से भगवान ने सुदामा को अपने बेडरूम में लेके गए। अभी मुझे बताओ, कोई किसी को बेडरूम में लेके जाता है क्या? अपने घर में आने के बाद भी कोई नहीं लेके जाता है। लेकिन भगवान सुदामा को अपने बेडरूम में लेके गए, उसको बिठाया वहां पर, और रुक्मिणी भी वहां पर खड़ी थी, और स्वयं रुक्मिणी ने मुझे चामर किया, मुझे पंखा किया, सब सोच रहा था ये। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि भक्ति से मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप इतना ही सोचिए, क्या मैं उसको याद कर रहा हूँ जब मैं कैसी अवस्था में था और कृष्ण के लिए तड़प रहा था सत्संग मिलने के पहले। उस दिन को आप, है ना, याद कीजिए। ठीक है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। रितु रानी, ममता, ममता जना, रंजनी, ओके। और अशोक चावला प्रभु, आप नोट कीजिए किसके किसके कैमरा ऑफ है। आप उसको मैसेज डालिए, नहीं तो रिमूव कीजिए, समझ में आएगा उनको। ओके जी, तो
तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सब ये सुदामा जी है वह याद कर रहे थे, रास्ते पर जा रहे थे। हाँ, क्या ऐसा रास्ते पर जाते याद कर रहे, मतलब उन्हें था क्या जो सामने कोई लोग उनकी तरफ उनका में चले गए। गुरुदेव आवाज आवाज डिस्टर्ब हो रही है। ओके, ओके, हरे कृष्ण जी। जी, तो मैं ये बता रहा था कि सुदामा ये सब सोच रहा था कि यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य, फिर भी उन्होंने मेरे पाँव की मालिश की। आप समझ रहे हो कि किसी के पैर की मालिश करने, और वो भी भगवान के द्वारा। तो सुदामा जब सब याद कर रहा था कि मानो जैसा मैं कोई देवता हो स्वर्ग का। तो इस तरीके से यह सोचकर यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा, है ना, तो वह मदमत्त करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। सुदामा ब्राह्मण क्या सोच रहे थे कि भगवान ने मुझे धन क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर मैं निर्धन हूं तब मैं धनी हो जाऊंगा और मदमत्त करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा मैं कृष्ण को। इसलिए कृष्ण ने दयालु होने के कारण मुझे उन्होंने धन नहीं दिया। तो इस तरीके से सुदामा ब्राह्मण सोच रहा है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर आ पहुंचा जहां उसका घर हुआ करता था। पूरे रास्ते में क्या 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 सोच रहा था वो? जरा आप में से कितने लोग बताने का प्रयास करेंगे कि पूरे रास्ते पर वो क्या क्या सोच रहा था? है ना, इसमें हम ये करेंगे, मेमोराइज करेंगे ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो। जी बताइए, कृष्ण मोहन सिंह बताइए। धन्यवाद सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी। सुदामा जी जब वहां से उनको इतना आदर सम्मान मिला, जिनकी वो उम्मीद नहीं लगाए होंगे कि शायद जो कृष्ण जो बचपन के मित्र थे, उस समय वो राजा नहीं थे, अभी वो द्वारिका के राजा थे। और इतने रानियों के बीच भी वो गए और एक गरीब ब्राह्मण के वेश में फटे चिते कपड़े पहन के, उनको देने के लिए अपने पास कुछ नहीं था, यानी उनकी और उनके मित्र के बीच में कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन पति के कहने पे वो वहां गए थे, और जो सम्मान उनको वहां मिला वो उसकी वो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे, उससे बढ़ के उनको सम्मान मिला। भगवान ने उनको उनके चरण धोए और अपने शयन कक्ष में ले गए, ऐसा आपने बताया। उनकी माता रुक्मिणी ने उनकी पंखा से उनको मतलब चांवर डुलाए, उनकी सेवा की। भगवान उसको बाहर तक उनको छोड़ते हुए आए, और बाहर आने के बाद उनको आपने बताया कि जो प्रत्यक्ष रूप में उनको कोई धन उन्होंने नहीं दिया, और लेकिन मन ही मन अभी आपने बताया कि उनको ये भी याद आ रहा था कि शायद भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि कहीं उस धन के कारण मैं मदमस्त होके अब उनको भूल न जाऊं। तो यानी भगवान कितने उदार हैं कि अपनी भक्ति में हमें रखना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने हमें धन नहीं दिया। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में अपनी पत्नी के भी विचार आ रहे थे, जिनके बाध्य करने पे वो अपने मित्र सखा और द्वारकाधीश से मिलने आए थे। तो उनके मन में ये भी सता रही थी कि वहां जाएंगे तो पत्नी तो उलाहना देगी कि आपके बोलते हो कि आपके मित्र तो द्वारका के राजा हैं, लेकिन उन्होंने फिजिकली तो आपको कुछ नहीं दिया।
तो ये उधर गुल करते हुए हम लोग भी माला जपते हैं और बात आ जाती है, और कब 1 से 108 हो जाता है पता नहीं चलता है। तब पता चलता है कि 108 हो गया, तो वहां से चल के वो अपने 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 जहाँ गांव था वहां पहुंच गए गुरु जी। पहुंच धन्यवाद गए। गुरु जी जी। जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरी बोल, हरी जी, बोल। बहुत दिनों के बाद। बहुत सुंदर। बहुत दिन के बाद हरि बोल आपके प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि प्रभु जी, बोल। बहुत सुंदर, हरि बहुत बोल सुंदर बताया प्रभु जी आपने। हरि बोल, हरि बोल। हरी बहुत दिनों बोल, के हरी बाद बोल, हरी बोल। हरि बोल। कृष्ण मोहन प्रभु की एंट्री हुई है ना, इस प्रश्न के सर साथ कि आप सुदामा ब्राह्मण क्या आप सोच रहे सब थे। आप लोग का आशीर्वाद है गुरु जी, भक्तों का आशीर्वाद है, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मैं लालायित था आने के लिए, बस शारीरिक कष्ट अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन आज अवसर मिला जी है तो मैं इस अवसर का लाभ ले रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी। सभी ओके भक्तों को के चरणों में कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जी, तो इस तरीके से सुदामा ब्राह्मण अभी घर पहुंचे हैं, और घर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है, जहां उसका घर थे, जहां उस एरिया था, जो वहां पर परिसर था, वह वो देखता है कि सभी सबकी जगह है, सबके घर है, वह ऊंचे भव्य महलों से परिवर्तित हुए हैं, और सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से ओढ़ रहे थे, मतलब नीचे जाइए, जगमगा रहे थे। नीचे जाओ, किसी का माइक चालू है। साइड हो उसका जाओ। ओके। तो इस तरीके से आलीशान आंगन तथा बगीचे थे, पक्षियां के झुंडों से भरे थे, जलाशय से सुशोभित थे, जिनमें कुमुद, अम्बोज, कम्हार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे, और अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरनिया जैसी आंखों वाली स्त्रियां खड़ी थी। अभी ये सब देखा है ना, अभी आप सोचिए कि सुदामा ये सब सोचते 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 आ रहा था, और जब सुदामा सुदामा को भान हुआ कि अभी मेरा घर आया है, तो देखिए अभी कैसा हो रहा है, मतलब तुरंत वो अपने भान में आता है, तो वो देखता है कि यार मेरा घर कहाँ है, ये एरिया तो मेरा ही है, लेकिन यहाँ पर सबके घर के जगह ऊंचे ऊंचे महल है। तो और वो देख रहा था कि उत्तम वस्त्र धारण किए हुए पुरुष भी है यहाँ पर, और हिरनियों जैसी आंखें वाली स्त्रियां खड़ी है। अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी ये ब्रह्मचारी है एक तरीके से, लेकिन फिर भी वह वहां की स्त्रियों को किसकी उपमा दे रहे हैं, आंखों के लिए हिरनिया का, हिरन की उपमा दे रहे हैं, है ना, हिरनियों जैसी आंखों वाली स्त्रियां, है ना। तो सुदामा चकित हो गया कि ये सब क्या है, ये किसकी संपत्ति है, और ये सब कैसे हुआ। 3 सवाल आते उसके मन में। पहला, ये सब क्या है, दूसरा, ये सब किसकी संपत्ति है, और तीसरा, ये सब कैसे हुआ। 3 सवाल देखिए। अचानक आपके मन में ये 3 सवाल आते होंगे कि नहीं, अचानक आप, है ना, बड़ी उम्मीद लेकर अगर किसी के पास जाते हैं, सरकारी, है ना, सरकारी ऑफिसर के पास, कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो काम कुछ मिलेगा, या कुछ तो पैसा मिलेगा, है ना, और आप वापस मुंह लटका के घर पे आते हैं, और आप देखते हैं कि अरे मेरे घर में तो पहले से ही ऑफिसर आके गया है, और उसने काफी चीजें दी, ऐसा लग रहा है। तो कुछ इसी तरीके से सुदामा ब्राह्मण सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ, है ना। तो आचार्य बताते हैं कि सर्वप्रथम महान अपरिचित तेज देखकर उसने सोचा यह क्या है। फिर महलों को देखकर उसने अपने मन में कहा कि यह किसका स्थान है, और उसे अपना ही पहचान कर वह आश्चर्य करने लगा कि यह किस तरह से बदल गया। समझ में आ रहा है। आचार्य अभी सुदामा के मन में प्रवेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उस तेज को देखकर, सूर्य चंद्रमा जैसे तेज को देखकर उसके मन में प्रश्न आया कि ये सब क्या है। और दूसरा प्रश्न ये कैसे निर्माण हुआ कि इन महलों को देखकर उसके मन में प्रश्न हुआ कि ये किसकी संपत्ति है। और तीसरा, जब उसे अपना ही उसने पहचान लिया
है ना, अपने घर को। तो उसको लगा कि ये कैसे संभव हुआ। तो ये 3 सवाल सुदामा करता है। और जब वह इस तरह सोच विचार में डूबा था तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां ऊंचे स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने लग गई, आगे आई। देखिए, तो सुदामा ने अपने मन में यह निश्चय करते हुए कि भगवान चाहते हैं कि ये मेरे सेवक हो, उन्हें स्वीकार किया। और इस तरीके से उनके मनोभाव में परिवर्तन देखकर वे सेवक अपने स्वामी के पास आए। तो यहाँ पर वो जो लोग थे जो सुदामा के महलों में या महलों के नजदीक रह रहे थे, तो अभी वो सारे लोग सुदामा की सेवा करने के लिए आगे आए। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है यहाँ पर कि सुदामा का जो लहेज है या परिहेज है वो वैसा के वैसा ही है। सुदामा ने कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहने थे तभी, सुदामा तो वैसे ही आया था। लेकिन जो उनके स्वागत के लिए लोग आए थे या आ रहे थे, उन्होंने बहुत उत्तम वस्त्र पहने थे। तो इस तरीके से जब ब्राह्मण की पत्नी फिर ने सुना, क्या सुना कि उसका पति आया है, तो उसको इतना आनंद हुआ कि तुरंत वो घर से बाहर निकल आई। और जब सुदामा ने देखा अपनी पत्नी को तो उसकी आंखें जगन्नाथ जैसे बड़ी हो गई। अभी मेरा आपको सवाल है, क्यों बड़ी हो गई? जी बताइए। कि सुदामा ने अपनी पत्नी को देखा तो आंखें बहुत बड़ी हो गई। किसकी? सुदामा की। जी बताइए अशोक चावला प्रभु, क्यों बड़ी हो गई होगी? जब वो गया था तो वहां पे एक झोपड़ी थी फतेहाल। जब आया महल था, अपनी पत्नी को सुंदरता देख के और उसका स्वस्थ शरीर देख के और ये देख के उसके आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गई। जी जी जी, धन्यवाद। तो कृष्ण ने सुदामा के घर को स्वर्गधाम बना दिया था, इसलिए वहां रह रहा प्रत्येक व्यक्ति अब सुंदर शरीर वाला और स्वर्ग की वेशभूषा से युक्त था। अभी मेरा आपको सवाल है कि एक भक्त बनने से आप देखो कितना फायदा होता है कि नहीं? उस एरिया में केवल एक ही भक्त था, कौन था? सुदामा। और सुदामा की भक्ति से इतना फायदा हुआ आसपास के लोगों को कि उनको भी भौतिक लाभ प्राप्त हुआ एक तरीके से, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम क्या हो जाओगे? दुखी हो भिखारी हो जाओगे। दुखी नहीं भिखारी हो जाओगे। तुम्हारे जिंदगी से सारा धन निकल जाएगा। लेकिन सुदामा ही ऐसा भक्त है जिसको भगवान ने धन दिया है। तो आप बोलोगे कि कृष्ण, मैं भी आपका सुदामा ही हूं, मुझे भी बहुत धन चाहिए, देते हो क्या आप? ऐसा मन में विचार आ सकता है ना, कि मैं भी सुदामा हूं कृष्ण, पैसे की आवश्यकता है तो आपने जैसे सुदामा को पैसे दिए, मुझे भी दे दो जरा। तो अभी आगे आएगा कि कृष्ण ने सुदामा को धन क्यों दिया, इसका भी कारण है, ठीक है। तो सुदामा की निर्धन तथा क्षीण पत्नी ने, जो कि एक रात पूर्व टूटी फूटी कुटिया के चिथड़ों में सो रही थी, मतलब कितने दिन रहे थे कृष्ण? मुझे लगता है कि एक ही रात रुके थे, बराबर है। एक रात रुके, शाम को गए और फिर अगले दिन सुबह निकल पड़े। मतलब आप शाम को किसी के घर गए होंगे और थोड़ा सा वहां पर बातचीत हुई होगी, खाना, और रात को थोड़ा सा कृष्ण ने सुदामा से स्टोरिया कही होगी गुरुकुल की, और अगले दिन फिर सुदामा निकल पड़े होंगे इस तरीके से। तो एक दिन पहले ही सुदामा की पत्नी बहुत निर्धन थी, क्षीण थी, लेकिन अभी बहुत सुंदर लग रही है।
और उसके बच्चे भी देखे, बाप रे बाप, बच्चे तो एकदम खूबसूरत लग रहे थे उनके। तो एक क्षण तक वह समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उसके पत्नी ने कहा कि ये किसने दिया है आपको? ये आपके मित्र श्री कृष्ण ने आपको दिया। अब ये जब सब सुनते हैं, है ना, तो देखिए, जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। अपनी आंखें बंद किए और उसने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उसका आलिंगन कर लिया, प्रणाम किया पति को, है ना जी। तो सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित था और ऐसा लग रहा था कि ये कोई देवी है। उसने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि उसका जो महल था वह देवराज इंद्र की तरह लग रहा था। तो अचानक रंक है वह राजा बन गया था। इस तरह से वैभव प्राप्त हुआ। सुदामा के घर में दूध के झाग को सदृश कोमल तथा सफेद पलंग थे, जिनके पाए हाथी दांत के बने थे और सोने से अलंकृत थे। वहां कुछ सोफे भी थे, जिनके पाए सोने के थे। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थी। जब उस ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से अपने मन में तर्क किया, ये कैसे मुझे अचानक प्राप्त हुआ। तो सुदामा ने सोचा, अभी देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो प्राप्त हुआ, लेकिन सुदामा का माइंड सेट क्या है, ये जरा अभी हम इस पे हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। कि जैसा अभी मान लो कि मेरे जीवन में अगर अचानक मेरा घर है वह, है ना, सोने के पलंग आ गए, रत्न जटित, है ना, आभूषणों से सुसज्जित, अगर पूरा मेरे घर में अलमारी आ गई, तो पहला हमारा विचार क्या होगा? पहला विचार होगा कि अभी मैं राजा बन गया, पहले भिखारी था, अभी मैं इस सब का भोग करूंगा। लेकिन सुदामा के मन में देखिए अभी कौन से विचार आते हैं। सुदामा ने सोचा, मैं सदैव से निर्धन रहा हूं। मतलब कृष्ण, सुदामा बचपन से ही ऐसे था, बिना पैसे वाला, निर्धन। निश्चय ही मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाना एकमात्र संभावित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। तो उन्होंने, सुदामा ने अंडरस्टैंडिंग किया कि ये किसकी कृपा से हुआ है? मेरे मित्र कृष्ण की कृपा से। कृष्ण की कृपा से। तो हमारे जीवन में भी हमारा कथा में मन लगना, हमारी माला अच्छे से होना, हम भक्ति में बने रहना, ये भी किसी के कृपा से ही संभव है, अपने आप संभव नहीं है। तो इसलिए जब जब हमारी माला होती है तो हमेशा हमको क्या बोलना चाहिए? हे कृष्ण, जो भी मैंने 16 माला की है या जो भी मैंने 20 माला की है, ये मैं आपको और मेरे गुरु के संतुष्टि के लिए की है। ये सारी मालाएं है, मैं आपको समर्पित करता हूं। ये हमेशा बोलना चाहिए। तो सुदामा ने इस तरीके से कहा, सोचा कि मेरे मित्र कृष्ण ने देखा कि मैं चुपके से उनसे मांगना चाहता था। इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तो उन्होंने इसके विषय में कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा दी। तो बिना कुछ मांगे मुझे इतना सब मिल गया। भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं, किंतु परमात्मा ने मेरे लिए एक मुट्ठी तंदुल को
स्वीकार कर लिया। मतलब जो एक मुट्ठी पोहा था, है ना, कितने मुट्ठी पोहा लाया था वो तंदुल, याद है आपको? कल हमने तीन मुट्ठी तीन मुट्ठा तीन 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 मुट्ठा मुट्ठी थी, चार मुट्ठी? चार मुट्ठी हाँ, तीन मुट्ठी होगा। तीन चार मुट्ठी मुट्ठी। तीन मुट्ठी जी जी, ओके। तो भगवान के बारे में इस तरह से वो सोच रहा था। जी, किसी का माइक चालू है, संतोष। तो इस तरीके से जिस भक्त में आध्यात्मिक समझ नहीं होती उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य नहीं सौंपते हैं। दरअसल अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। तो सुदामा ने सोचा कि भगवान ने मुझे इतना धन क्यों दिया है, क्योंकि भगवान तो मेरे परम हितैषी है। और सुदामा ये प्रकांड पंडित था, विद्वान था। ऐसा नहीं कि सुदामा केवल दरिद्री ब्राह्मण ही था, सुदामा को शास्त्र का पूरा ज्ञान था। तो इसलिए इतना ऐश्वर्य देखकर उसके मन में यह विचार आया कि परम हितैषी भगवान अपने भक्त को इतना ऐश्वर्य तो कभी नहीं देते हैं जिससे वह गर्व का नशा का से पतन हो सके उसका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए सुदामा समस्त जीवों के आश्रय भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त बना। उसने धनलिप्तता से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ उस इंद्रिय सुख का भोग अनंत अंततः समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के विचार से किया जो उसे प्रदान किया गया था। तो सुदामा ब्राह्मण में 1% भी चीज उन्होंने अपने लिए नहीं लिया। तो जी, तो यहाँ पर इस तरह से उस ब्राह्मण के हृदय में भौतिक आसक्ति की रंच मात्र भी ग्रंथि नहीं थी। तो उसने निरंतर भगवान का ध्यान करना ही उसने विचार किया। और भगवान सदैव ही ब्राह्मणों के प्रति विशेष कृपा दर्शाते हैं। जो भी ब्राह्मणों के प्रति भगवान की दया के इस विवरण को सुनेगा उसमें भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा और वह भौतिक कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस सुदामा और ब्राह्मण की कथा को सुनेगा ध्यानपूर्वक, तो उसके जीवन में दो चीजें होगी। पहला कि उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न होगा, और दूसरा वह भौतिक कर्म के बंधन से छूट जाएगा। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर भगवान का प्रेम उत्पन्न हो और मैं भौतिक चीजों से छुटकारा में प्राप्त करूं? सब लोग चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं, है ना जी। और जो लोग नहीं चाहते हैं और अगर उन्होंने कथा सुनी होगी तो उनको भी ये दो गिफ्ट मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कथा में सुखदेव गोस्वामी के आशीर्वाद छिपे हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया है कथा सुनने वालों को। आपने ऐसा सुना है, शास्त्र में ऐसा रहता है कि जो कथाएं सुनेगा तो उसको ये फल मिलेगा। सुना है ना आपने? शास्त्र में ऐसा होता है। हाँ, सत्यनारायण की कथा हो या फिर ऐसा कुछ ये हो, कथा होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति इस सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको दो चीजें मिलेगी, भगवान का प्रेम और भौतिक अनासक्ति। जी, तो अभी मेरा सवाल है आपको यहाँ पर कि सुदामा को भगवान ने इतना ऐश्वर्य क्यों दिया था? इसके पीछे भगवान सुदामा को क्या बताना चाह रहे थे,
या भगवान को ऐसा क्या लगा कि सुदामा को इतना ऐश्वर्य देना बहुत जरूरी है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। इस पे हमने चर्चा की थी पहले, तो शायद आपको याद होगा। जी, 1 मिनट। हाँ, अभी कीजिए हैंड रेज। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही बातों का धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने एक बताया था कि भिखारी को भी चवन्नी का घमंड हो जाता है, तो सुदामा जी को भी अपने उस दरिद्री का घमंड हो गया था, जिसकी वजह से उनको भगवान ने ऐश्वर्य देके संतुष्ट किया। जी जी। तो बहुत सही जवाब है ये, कि इन्होंने शुरुआत भी बहुत अच्छे से की, रूबी कुमारी माता जी ने, कि भिखारी को भी अपना चवन्नी का क्या होता है, घमंड होता है। होता है ना। तो भगवान ने देखा कि सुदामा को ऐसा लगता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं गरीब नंबर 1। क्या हूं मैं हूं गरीब नंबर 1। तो मैं नंबर 1 हूं, लेकिन किसमें हूं? गरीबी में हूं। तो भगवान को कोई भी नंबर 1 समझे किसी में भी, तो भगवान को वो पसंद नहीं है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि ठीक है, अभी मैं इसको इतना धन दूंगा कि इसको लगेगा कि मैं गरीब नंबर 1 नहीं हूं अभी। तो इसलिए भगवान ने सुदामा को इतना धन दिया, और उसके पश्चात भगवान ये जानते भी थे कि इतना धन देने के बाद भी सुदामा भक्ति में टिका रहेगा। अगर अचानक 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, या अचानक आपको कौन बनेगा करोड़पति से, है ना, आपको मुलाकात देने के लिए अगर आपको बुलाया गया, और वहां पर आपको कहा कि इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया कि आपको 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, और उसके बाद आपने आपके अकाउंट में HDFC, ICICI, SBI, जो भी आपका अकाउंट है, उसमें आपने देखा कि आपका अवेलेबल बैलेंस है 1 करोड़ रुपए, और वो मोबाइल में मैसेज भी आ गया, और उस मैसेज को आप 10 बार देख रहे हैं कि सही में है। फिर आपने अपने आप को चिमटा भी किया, अरे हाँ, अरे सही में है, 1 करोड़ रुपए आए हैं। और फिर आपने जैसे ही माला हाथ में ली, फिर आपका मन माला में लगेगा या उस अकाउंट में लगेगा? अकाउंट में। हाँ? अकाउंट पे। अकाउंट में लगेगा। आप कितना भी मना करो मुझे कि नहीं गुरुजी, हमको पता चला है जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कदापि वहां पर बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है ना, तो हम भगवान का माला बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ आएगा ना, देखो हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुंती महारानी कहती है कि जिसके पास ज्यादा धन है वो भक्ति नहीं कर सकता। जो सबसे सुंदर है दिखने में, है ना, उसको लगता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, या मैं इतना सुंदर हूं कि जब भी आईने में खड़ा होता हूं या खड़ी होती हूं, मुझे लगता है कि मेरे जैसा या मेरे जैसे खूबसूरत और कोई नहीं। तो ये है, ऐसा व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता। और तीसरा है, अगर जो व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने PhD किया है, मैंने CA किया है, या फिर मैंने, है ना, बहुत सारा IAS ऑफिसर का एग्जाम दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो अगर हम भौतिक विद्या में अगर मदमस्त रहेंगे, तो वह व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ये तीनों चीजें किसको जन्म देती है? ये तीनों चीजें अहंकार को जन्म देती है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है, तो इसके लिए भगवान हमको देंगे क्या? यहाँ पर 80-90 लोग आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भक्ति में बनी रहूं या बना रहूं, तो मैं आपको अभिनंदन करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि भगवान आपको कभी धनी नहीं करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है?
गुरुदेव अच्छा लग रहा है गुरुजी, अच्छा ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आपका क्योंकि ज्यादा धन आएगा तो आप सत्संग से चले जाएंगे, चलेगा। तो इसके लिए भगवान हमें ज्यादा धन नहीं देते। ठीक है, ओके। तो जी, तो किसी का कुछ सवाल है तो हम थोड़ा सा सवाल लेंगे, 10-15 मिनट है जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। जी हरे बोलिए, कृष्ण गुरु जी। गुरु जी आपका कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, आपसे एक क्वेश्चन है गुरु जी, कि सब कुछ ठीक ठाक है, शांति है, सब कुछ अच्छा है, और फिर भी गुरु जी जो टीज करते हैं, शांति भंग करते हैं, कि डिस्टरबेंसी जो क्या अच्छी नहीं लगती, तो वो अपना ही पर्सन होके उसको बार बार टीज करता है, तो ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है गुरु जी? वो एक भी चीज याद अब रखिए, जो टीज करने वाला पर्सन है वो भी बहुत अध्यात्म है, यानी कि उसको 24 घंटे आप पूजा करने के लिए बोलोगे ना, तो वो यही नहीं कहेगा कि मैं 1 मिनट भी अपनी आंखें ओझल करता हूँ। और फिर एक संदेह पैदा होता है कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है वो? आपको पहली बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा माला लेके घूम रहा है या पोथी कथा रामायण पढ़ रहा है, तो इसका हाँ ये जी, मतलब नहीं कि वो आध्यात्मिक है, पहला। ठीक। हाँ जी, ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसने अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में वह भक्ति कर रहा है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति। नहीं तो कई लोग भक्ति के नाम पे अपनी पर्सनल इच्छा भी पूरी करते हैं, है ना, या फिर लोगों को नियंत्रित भी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, माला करता हूँ या मैं रामायण पढ़ता हूँ। तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति इससे पहचाना नहीं जाता है कि वह टीका लगे, गले में तुलसी माला डाले, या फिर धोती कुर्ता डाले, या फिर भजन करते रहे। नहीं, हाँ जी, आध्यात्मिक व्यक्ति उसे पहचाना जाता है जो अपने गुरु को शरणागत है और गुरु ने दिए वचनों से चल रहा है। ठीक है, तो ये पहला हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा हाँ है, जी, अगर वो टीज भी करता है, जो भी करता है आपको, तो आपको इसको पॉजिटिव रूप से इस तरीके से ले सकती हो कि कृष्ण मुझे और सहनशील बनाना चाहते हैं, ताकि मैं इस अवरोध को भी सहकर एक सक्षम भक्त बनूं। ये दूसरा चीज। ठीक है, हाँ अगर जी, ये नहीं हो हाँ रहा है तो हाँ आप जी। उसको कहिए कि आप ऐसा मत कीजिए, मुझे इससे नहीं परेशानी वो हो रही है। नहीं वो मानेंगे, नहीं हाँ, तो मानेंगे। फिर पर आप, तो फिर दूसरा ही चीज ठीक लग रहा है मुझे, है ना, कि आप वही अगर कीजिए, अगर क्योंकि एक बात पे गुरुजी, हरे कृष्णा, एक बात पे अगर सहन हो गया, तो वो पर्सन सोचता है कि इस पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ, अब कोई दूसरा तीर सोचते हैं, फिर चौथा सोचते हैं, यानी कि हर तीर में प्रयास करने की क्षमता रखना और उसको डिसबैलेंस कर देना। मैं इसका उपाय पूछती हूँ। नहीं, बेसिकली एक चीज याद रखिए, इस संसार में बड़े बड़े भक्तों को भी ह्यूमिलिएशन किया गया है। प्रहलाद महाराज की अभी आप केस हिस्ट्री देखोगे, उनको भी उनके पिताजी ने ह्यूमिलिएशन किया है, बराबर है ना। हाँ जी, तो बहुत महान महान भक्तों के साथ ये सब हुआ है। पर तो मैं मैं तो इतना यही बड़ा कहूँगा, भक्त नहीं हूँ। नहीं कृष्णा, आप नहीं हो, हरे लेकिन कृष्ण। हमारे साथ प्रहलाद महाराज जैसा हो रहा है क्या कुछ? थोड़ा सा कोई टॉन्ट मार दे रहा है और उसको आप इतना, है ना। तो हमको तो, हाँ जी, हमारे साथ तो प्रहलाद महाराज जैसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन हमको थोड़ी फिर थोड़ी चीजें तो सहन करनी चाहिए। हरे हरे ठीक है, कृष्णा गुरु जी, फिर मन को दुख होता है कि मैंने गुस्सा करा और उसके अवेज में मैंने एक दो बातें कही, तो फिर कहता है मैं अपने, फिर ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने पथ पे से, पटरी से उतर गया और मैंने हाँ ये करा, जी और फिर यानी कि एक मन को ग्लानि पैदा होती है कि मेरा सब कुछ करा और मेरा छूट गया, यानी कि जी जी, मेरा बर्बाद हो हाँ, गया। बराबर है, बराबर है। क्योंकि अगर आपने माला की कथा सुनी और उसके बाद आपने गुस्सा किया भी, मान लो, है ना, तो हाँ जी, आपने जितना भी आपने उस तपस्या को प्राप्त किया था, है ना, शांति के रूप हाँ में या जी, फल के रूप में, वो सब जीरो हो जाता है। हाँ क्योंकि जी, गुस्सा, क्रोध, काम, लोभ, ये सब ऐसा है कि हमारी तपस्या को जीरो कर देती है तुरंत। तो इसके लिए हमको सतर्क होना चाहिए
यह व्यक्ति मेरी तपस्या को जीरो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी 2 घंटा गीता क्लास सुनी है, मैंने सुबह माला की है, तो मैं अभी गुस्सा हो जाऊंगा या जाऊं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो अपने आप को ये संभालते समझाते रहना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। जी जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी। मुझसे वैष्णव अपराध हुआ, मैं गुरु जी आपसे सबसे क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं क्लास नहीं किया था। तो गुरु जी, मैं बचपन में जब मुझे मिर्गी बीमारी है अभी भी, तो उसके लिए मैं शिव जी को बोला था एक बार कि मैं सावन में आपके मंदिर जाऊंगा, तो मैं जाता हूँ अभी भी। तो कल भी गया था, तो मैं अगर सोच रहा था, मैं टीका लगाया हूँ, तो मैं सोच रहा था कि कहीं भक्त लोग कुछ गलत ना सोचे या उनका कहीं कोई दिक्कत ना हो, बोल के मैं ऐसा सोचा था। तो कहीं ना कहीं शायद गुरु जी में आप पे भी कुछ सोचा होगा, तो इसलिए मुझसे व्यसन अपराध हुआ है। तो बाद में मुझे एहसास हो गया, इसके लिए आप सबसे से क्षमा चाहता हूँ। और दूसरा प्रभु जी, दीदी और बहन बोल रही कि प्रेम मत दो, और मुझे लग रहा है कि जो मना कर रहे हैं तो कहीं उन्हें पाप ना लग जाए। ठीक है, तो ये आपके सब मन की सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो कहा है मैंने कितनी बार, उसको एक फॉलो करो, है ना, क्योंकि जी आप गुरु जी। सवाल बहुत करते हो लेकिन फॉलो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि आप मन से कोई चीज को मत सोचो, है ना। जो कहा है उतना भी आप करेंगे, 6 माला हो, 8 माला हो, 4 माला हो, और बाकी आप में पढ़ाई करो, उतना ही करो, जी गुरु और जी कुछ गुरु मत जी। करो। किसी जी गुरु मंदिर जी। में ये जाके मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आपके घर वाले भी आपको बोलेंगे, तो भी आपको थोड़ा सा बुद्धिमान होना है उस चीज में, है ना, नहीं तो फिर ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। जैसे आपने बोला कि कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान सब कुछ ले लेते हैं, उनको गरीब होते हैं और उसमें भक्ति करना भी आसान होता है। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं गुरु जी की उनके पास सब कुछ सुविधा रहता है, भगवान सब कुछ उनको देते हैं, सब ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं, तो वो भी भक्ति में लगे हुए हैं। तो हम लोग को तो भक्ति में तो वो सब ऐश्वर्य थोड़ा बाधा आता है, लेकिन हमारी मनोभावना तो ये नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है कि हे भगवान मेरा सब कुछ ले लो, हमें भक्ति दो। उतना स्तर के तो हम लोग भक्त नहीं है, तो फिर हमारी मनोभावना क्या होनी चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ कि ममता कुमारी के जीवन में पैसा देने से इसकी भक्ति बढ़ेगी या पैसा लेने से इसकी भक्ति बढ़ेगी, ये किसको ज्यादा पता होगा, ममता कुमारी माता जी को या कृष्ण को? क्या लगता है, बोलो। किसको कृष्ण ज्यादा को। पता होगा? कृष्ण कृष्ण को, है को। ना। हाँ, तो अभी आपको पता है कि कृष्ण मेरे वेलविशर है, कृष्ण मेरे साथ हमेशा अच्छा करेंगे। तो अगर उसको लगता है कि ममता कुमारी से पैसे ज्यादा लूंगा मैं, तो ये बहुत ज्यादा मेरी भक्ति करेगी, और अगर उनको लगता है कि इसको मैं पैसा ज्यादा दूंगा तो ये ज्यादा भक्ति करेंगी। तो शायद कृष्ण जैसा उनको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा ही होता है कि कृष्ण सब कुछ लेकर ही परीक्षा लेते हैं। अधिकतर ऐसे ही उदाहरण ज्यादा आए हैं। पांडवों के जीवन में क्या था, 13 वर्ष वनवास के समय देखा हमने, जुए में क्या किया, सारा छीन लिया गया, बराबर कि नहीं। एक ही जुए में पूरा भिखारी बन गए कि नहीं, पांडव बन गए, जी है ना, गुरु। बराबर है। और ऐसा कौन सा उदाहरण है, दूसरा है उदाहरण है अवंती ब्राह्मण का, आता है भागवत में, उनसे भी सब कुछ छीन लिया। तीसरा है शिल प्रभुपाद जी का, है ना, प्रभुपाद जी के साथ उनके पत्नी बच्चे, उनका जो बिजनेस था, है ना, प्रयाग फार्मेसी, उसमें भी वॉचमैन ने चोरी किया, सब चला गया। प्रभुपाद के पास रिक्शा पर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, अपने घर को जाने के लिए पैसे नहीं थे, सोचो, प्रभुपाद के पास। अभी आप ये इतना उदाहरण सोच के, अभी तुम ये मत सोचना कि मेरी हालत ऐसा कृष्ण करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण को पता है कि हमारी लेवल कितनी है, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ओके, नेक्स्ट जी गुरु, धन्यवाद। काजल हरे शर्मा। कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, हाँ हाँ, क्षमा चाहता हूँ बीच बोलिए। में। गुरु जी, कृष्ण भगवान जी ये भी तो कहते हैं
कि जो मेरे भक्त के पास है, सिंसियरली मेरे चरणों में लगा हुआ है, जो उसके जी पास जी है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और अपनी हाँ भक्ति देता हूँ। जी हाँ। तो ये श्लोक में पता है भगवान किसकी रक्षा की बात कर रहे हैं? युग भगवान क्षेमा हमारी भक्ति की, महामेरु। हाँ, भक्ति की रक्षा की बात कर रहे हैं कि मैं उसकी भक्ति की रक्षा हमेशा करता हूँ। जैसे परीक्षित महाराज के केस में भगवान ने उनके पूरे सबकी रक्षा किया क्या? उनके धन ऐश्वर्य का परीक्षित महाराज के केस में नहीं दिख रहा है ना इसे, बराबर है। तो इसलिए ये जो श्लोक है ना, योगक्षेम वहाम में हम, ये बेसिकली भगवान है। कभी कभी वो हमारा भौतिक चीजों की देखभाल करते हैं। जैसे अभी मेरा मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा है ना। आप लोगों की सेवा करने को मिल रहा है, कथा करने को मिल रहा है ना, भागवत गीता सब हम पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से कृष्ण योगक्षेम वहां में हम कर ही रहे हैं, है ना। 4 साल हो गए अभी। तो ये भी भगवान करते हैं। लेकिन अगर भगवान को लगा कि और थोड़ा सा मुझे शरणागत होना है, तो कृष्ण फिर दूसरा फॉर्मूला भी अपनाएंगे। कुछ भी हो सकता है। तो कृष्ण का प्लान, योजना बड़े बड़े ऋषियों को भी पता नहीं चलता है। ओके, ठीक है, ओके। काजल शर्मा, नेक्स्ट हरे विशाली कृष्णा गावी। गुरुजी, दंडवत हाँ प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्ति दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी पहले बहुत गरीब था, और जब भी कृष्णा भगवान का विग्रह हमारे घर में लेके गई मैं, तो तभी हम लोग का हालत सब अच्छा हो गया था, और आज तक हमने कोई चीज का कुछ कमी नहीं आया। और मम्मी भी हमेशा बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का विग्रह लाके हमारा सब दुख दूर किया, तो तू अपना दुख दूर कर। तो ऐसा मैं बोले ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। तो हम लोग का जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान के कारण से कुछ दुख आया, कि हमारे घर में कृष्ण भगवान का विग्रह लाने से हमारा पूरा परिवार को सब लोग अभी भक्त बन गया, और सब मतलब अच्छा हो गया, मतलब कुछ तकलीफ जी नहीं जी आया, जी दुख दूर हो गया। जी 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 ऐसा जी जी मैं जी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद करना। ओके, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट विशाली घावे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये सवाल था कि श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि सुदामा को किस चीज की जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने वो भौतिक अक्षरों की जरूरत थी उसे, तो उन्होंने उन्हें दे दिया। पर 2 बुट्टी चावल के बदले में उन्होंने जो उनको 2 लोग दिए थे, तो उसका बाद में उन्होंने क्या किया, किस तरह उन्होंने वो वो इस्तेमाल किया? उन्होंने बांट दिया ना। आपको पता होगा, जो पहला निवाला तो खा लिया कृष्ण ने, दूसरा निवाला रुक्मिणी ने कहा कि हम सारे रानियों को भी चाहिए, आप अकेले कैसे खा सकते हो। तो बाकी का जितना भी चावल था, या पोहा कह सकते हो उसको, तो भगवान ने सबके साथ उसको बांटने को दिया, और सबने उसको खा लिया, है ना। ठीक है, ओके जी। तीसरा जी, नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि हर कथा के आगे यही लिखा रहता है कि ये कथा सुनने से ये फल मिलेगा, और ऐसे ही एकादशी के उसमें भी लिखा रहता है। और वैसे भी मैंने इस्कॉन के भक्त से और सुना है, जैसे कि ऐसे करने से ये फल मिलेगा। तुलसी महारानी का भी मतलब जैसे से ये बोलते हैं, तो ऐसा क्यों लिखा है फिर गुरुजी? जैसे हमें तो जैसे क्योंकि भक्तों को फल की इच्छा नहीं। नहीं, एक्चुअली वह पुराणों की कथा होती है ना, एकादशी महात्म्य, उसमें लिखा रहता है कि एटलीस्ट आप एकादशी का व्रत इसलिए करें ताकि आपको कोई लाभ में हो सकता है भौतिक। तो एक्चुअली शास्त्र है वह एनकरेज करते हैं, एनकरेज मतलब मोटिवेट करते हैं कि एटलीस्ट आप एकादशी इसलिए तो कीजिए कम से कम, ताकि आपको भौतिक लाभ मिले, है ना। लेकिन एक भक्त के जीवन में एकादशी का चीज अलग होता है, क्योंकि भक्त कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता है। तो इसलिए भक्त एकादशी इसलिए करता है ताकि वह भगवत धाम में जल्दी जाए, या फिर अपने गुरु की सेवा में और लग जाए, इत्यादि इत्यादि। तो पुराणों में इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो उस व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। जैसे गधे के सामने अगर गाजर दिखाते हैं, तो गधा क्या करेगा, और कदम आगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं। तो वैसे ही भौतिकतावादी व्यक्ति को गाजर दिखाना पड़ता है, तभी वह उपवास तपास करता है कि नहीं। इतने लोग उपवास क्यों करते हैं पता है आपको? नवरात्रि के उपवास वगैरह ये सब, क्योंकि उसमें
कुछ तो मिलने वाला होता है ना, इसके लिए तो करते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है तो अगर कोई करेगा तो महान ही होगा वो। ओके, ठीक है जी। जी नेक्स्ट जी रजनी जखमूला। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं ये जानना चाहती थी कि सुदामा जी की नगरी जो थी वो कहाँ थी और क्या वो अभी भी है क्या? जी सुदामा की नगरी कहाँ थी? हाँ होगी ना, वो क्यों नहीं होगी। जैसे द्वारिका में भगवान रह रहे थे ना, तो जी द्वारिका के आसपास ही होनी चाहिए सुदामा की नगरी। गुरुजी भेंट द्वारका। हाँ हाँ वही इनको पता होगा किसी को जो गुजरात में रहते हैं। तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि लेकिन ऐसा लगता है कि सुदामा दोपहर को सुबह निकले थे और शाम को पहुंच गए चलते चलते। उस समय तो कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो नहीं होती होगी, है ना। जी और सुदामा इतना गरीब था, तो अगर 2 व्हीलर होती तो भी वो शायद पैसे भी नहीं अफोर्ड कर सकता था, तो पैदल ही गया होगा वो। तो ऐसा दिखता है कि आसपास ही रहेगी, है ना सुदामा की। जी हरे द्वारका के, कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, द्वारका के पास ही है, तो वहां से जी हमें चावल भी मिले थे, हम जाकर आए थे कि जहाँ पे जी जी सुदामा जी रहते थे। ओके। हाँ जी। बेट नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारका। जी सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले तो सुदामा माधुकरी करते हैं, तो कृष्ण से धन पाने के बाद उसने क्या माधुकरी करते हैं? सुदामा माधुकरी करता था ये कहाँ लिखा नहीं है, तो करते भी होंगे, है ना। तो करते होंगे, मुझे लगता है ब्राह्मण को कोई जो दान मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुदामा इतना गरीब था कि खाने के पास कुछ नहीं था, उसके पास पोहा भी नहीं था, है ना। जी नेक्स्ट सुजाता, आखिरी क्वेश्चन सुजाता मेहर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सॉरी गुरु जी, एक्चुअली मैं जपा रिलेटेड पूछ रही हूँ। कल आपने एक वीडियो भेजा था जहाँ पे वो प्रभु जी बोले थे कि हम जहाँ बैठते हैं सोते हैं, मतलब बिस्तर पे बैठ के या सो के जपा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज मुझे एक्चुअली पता नहीं था, और मैं आज तक करती थी भी, बेड पे बैठ के करती थी। तो उसके लिए क्या पाप चढ़ता है कि कुछ होता है क्या? तो वो आइडिया नहीं, नहीं। पाप नहीं चढ़ता है, लेकिन अगर अभी आपको पता नहीं था तो कोई बात नहीं, अभी पता चला है तो हाँ एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जब से आपको पता चला है ना, हाँ। सोते हुए लेटे हुए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा। अभी जो हुआ हाँ है उसके लिए कोई बात नहीं। हाँ। और जैसे कि मेंशन वहाँ पे किए हैं कि अगर तबीयत खराब है, मतलब बहुत ज्यादा जैसे उठ नहीं पाते हैं, तब करने से कुछ नहीं होता मतलब। हाँ अगर हम ज्यादा ही बीमार है, बुखार है, तो उस समय हम थोड़ा सा, है ना, अपने हाँ को बैलेंस करते हुए हम थोड़ा सा लेट कर या थोड़ा सा आधा लेट कर हम जब कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हाँ नहीं करने से अच्छा है कि एटलीस्ट थोड़ा सा लेट कर करो। समझ में आ रहा है ना। हाँ। कुछ हाँ नहीं गुरु। करने से अच्छा है कि कुछ लेट कर जब करो, क्योंकि हो ही नहीं रहा है ना। लेकिन हाँ पूरा स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम सो के जब कर रहे हैं तो वह अपराध है। समझ में आया। हाँ। हाँ, और एक चीज गुरुजी कि मतलब जब तबीयत खराब है, सही नहीं है, बुखार है या फिर कुछ भी है, तो भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ होता ऐसा है भी नहीं क्या? है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गीता भागवत आप कभी भी पढ़ सकते हैं, माला भी आप कभी भी कर सकते हैं, उसके हाँ लिए कोई नियम नहीं है। हाँ। ओके। गुरु जी एक मिनट जी क्षमा चाहते हैं धन्यवाद गुरु जी, गुरुजी। इसी से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है गुरु ठीक है। जी। क्या मुझे बैक पेन रहता है गुरु जी बहुत, तो मैं ऐसे पीछे थोड़ा सा कुशन या कुछ लेकर बैठ के करती हूँ, क्योंकि ज्यादा देर 2 घंटे ऐसे मैं बिना आपको कुशन इसके के बारे बैठ। में जी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया तो यहाँ पर सबके पास बैक पेन होगा, है ना। ऐसा ही करेंगे, धन्यवाद। इसके लिए सबका पर्सनल चीजें होता है ना, बराबर है ना। तो जी तो इन्होंने मुझे कुछ जनरल जी पूछा, इसके गुरु। लिए मैंने बताया। नहीं तो सब लोग यहाँ पर कोई चीज लेके फिर मेरा नाम लेके भगवान को बुलाएंगे, गुरु जी ने बोला है ऐसे जप करो, इसके लिए हम कर रहे हैं, तो भगवान फिर मुझे डंडे मारेंगे। समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम।